हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के एक रूम में एलेक्स होता है जो कि बाहर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अब बारिश नहीं हो रही है, और अपने मन में कहता है मैं कभी भी इतना साहसी नहीं था कि वह कर सकूं जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से ही हर चीज़ से डरता था। और फिर थोड़ा उठ के बैठने की कोशिश करते हुए कहता है मैं लंबे समय से खुद को तैयार कर रहा हूँ और हमारे बीच के संबंध को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी स्वाभाविक रूप से तुम्हारी उपस्थिति की ओर आकर्षित हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने आखिर इसे कितना डिनाई किया, यहाँ तक कि इस प्रोसेस में मैंने तुम्हें चोट भी पहुँचाई। मैं भागा पर कभी भी छुपने में सफल नहीं हुआ। मैंने ऑलरेडी ही तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आखिर इसे कैसे ठीक किया जाए। मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, पर और वह अपने पूरी ताकत से उठ के बैठने की कोशिश करता है और आवाज़ निकलती है आह, और मन में ही कह रहा होता है मैंने सोचा कि मैं तुम्हें किसी और के साथ खुश देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये हम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। और अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे पास पहले ही आ गया होता तो तब क्या सब कुछ अलग होता। मुझे आशा की एक किरण दिखी, क्योंकि मुझे फाइनली फ्रीडम मिली तुम्हारे साथ रहने की, पर अब बहुत देर हो चुकी है। और वह रोने लगता है और कहता है मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे कभी ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रह सकता हूँ। और फिर वह रोते हुए अपने लिप्स को बाइट करता है। मैंने अपने आप से कहा कि मैं तुम्हें वह खुशी देना चाहता हूँ जिसके कि तुम हकदार हो। मैं ये सब चीज़ अपनी आँखों से देख रहा हूँ। ये बहुत तकलीफ़देह है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और फिर खड़े होके अपने ड्रिप्स को प्लग आउट करते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाह सकता। मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे हो। अब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। एलेक्स की हालत देख करके नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के रूम में कार्लो और डॉक्टर की मीटिंग चल रही होती है, साथ में साशा भी होता है। और नर्स एकदम से दरवाज़ा खोल के कहती है डॉक्टर, इट इज़ एन इमरजेंसी। वीआईपी कमरे का जो मरीज़ है वह बहुत गुस्से में है। और नर्स की बात सुनकर के कार्लो और डॉक्टर दोनों चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हैं। उसके शरीर में दौरे के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बार बार ये कह रहा है कि वह बाहर जाना चाहता है। और फिर सब लोग तेज़ी से उस कमरे में जा रहे होते हैं और डॉक्टर नर्स से कहता है मैंने पहले जो दवाई लिखी थी उन्हें कमरे में ले आओ। और नर्स कहती है यस डॉक्टर। और अंदर एलेक्स को कई लोग पकड़े हुए होते हैं और एलेक्स अपने आप को छुड़ाते हुए कह रहा होता है काँपते हुए और गहरी गहरी सांस लेते हुए मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तुम सब मुझे रोकने की आखिर कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे अभी ही अपने साथी से मिलना है, वह मेरा इंतजार कर रहा है। और वार्ड बॉय उसे कहता है सर प्लीज़ कम डाउन। और एलेक्स को अपने शरीर में चटके महसूस होते हैं और वह कहता है दर्द के मारे आह। और डॉक्टर ये सब देख करके वार्ड बॉय और से कहता है वार्ड बॉय से जो कि उसे पकड़े हुए होते हैं तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो? उसे बिस्तर पर लेटा दो, ध्यान रखो कि कहीं वो अपना जेब न काट ले, उसे दौरा पड़ रहा है। और कार्लो अपने बेटे की ऐसी हालत देख करके बहुत तकलीफ में आ जाता है और एलेक्स कहता है आह। और कार्लो एकदम से अपने सर पे हाथ रखता है और मन में कहता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्या मैंने उसे यहाँ आने दे करके कुछ गलती कर दी? और वह तकलीफ़ में एलेक्स को देख करके कहता है एलेक्स मेरे बेटे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ऐसा कहते हुए वे लड़खड़ा के गिरने ही वाला होता है, तभी साशा उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है सर क्या आप ठीक हैं? और कार्लो तिरछी निगाहों से साशा की तरफ देखता है। फिर कार्लो कहता है सीरियसली आखिर तुम उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हो? ऐसा वह अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है। और साशा कहता है आई एम सॉरी सर, मैंने सच में एक सीरियस गलती कर दी है और मैंने बस कुछ ही पल के लिए उससे अपनी नज़रें हटाई और वह उसी पर गायब हो गया था। और फिर कार्लो अपने सर पे हाथ रखे हुए ठंडी सांस छोड़ते हुए मोबाइल में देखते हुए कहता है अपने मन में आखिर उसने क्या एक्सपीरियंस किया जिससे कि उसकी हालत इतनी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।